Good afternoon, ma'am. Good afternoon. हट चार्जर लगा अरे संस्कृत के अपना अपना माइक ऑफ करिए। Yes, ma'am. माइक ऑफ कर दीजिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कल हम इसे गीतामृतम सप्तमा पाठा को रीड कर रहे थे। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं शुरू से जो 5 श्लोक हो गए हैं उसे फिर से एक बार रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। 6 के बाद हम 7 से 5th तक हुआ था, 6 से हम फिर रीड करेंगे। ओके, मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला श्लोक आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो श्लोक गीतामृतम दिया है आपको, ये कृष्ण जी जब महाभारत युद्ध होता है और अर्जुन जी जब शस्त्र उठाने से मना कर देते हैं, और वह शस्त्र क्यों नहीं उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं अपने ही परिवारों के सदस्यों के ऊपर बाण कैसे चलाऊं, क्योंकि जो युद्ध में उस तरफ की जो कौरव सेना थी वो कौन थे, अर्जुन के ही परिवार थे। उसमें अर्जुन के जो बड़े पापा थे उनकी फैमिली थी और ये छोटे भाई के थे। तो दोनों भाइयों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में युद्ध हो रहा था और वह कह रहे थे कि मैं अपने ही परिवार में शस्त्र नहीं उठा सकता, कैसे उठाऊं। तब कृष्ण जी ने कैसे उन्हें समझाया और किस लिए समझाया, और ये गीता का संदेश तभी कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिया था कि आप कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा, और जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। इस तरह से ये संदेश दिया गया है। तो हम देखते हैं कि इस गीतामृतम चैप्टर में कृष्ण जी ने क्या क्या संदेश अर्जुन जी को दिए हैं। तो फर्स्ट श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि मतलब वस्त्रों को, जीर्णानि मतलब पुराने, विहाय मतलब त्याग कर, संयाति मतलब प्राप्त होता है, देहि मतलब शरीर। तो यहाँ पर बता रहा है आपको, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, तथा शरीराणि विहाय, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि, पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। यहाँ पर कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे मनुष्य जब उसके पुराने वस्त्र खराब हो जाते हैं या फटे हो जाते हैं तो उन वस्त्रों को वह त्याग देते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं और उन पुराने वस्त्रों को हटा देते हैं। उसी तरह ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है, हमारा शरीर तो नश्वर है, ये तो मिट्टी में ही चला जाता है, या तो जला देते हैं या इसे दफना देते हैं, इस तरह से इसमें होता है, या नदी में बहा देते हैं। लेकिन जो शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा फिर उसी शरीर में प्रवेश नहीं करती है, वह भी जब उस शरीर से निकल जाती है तब वह दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश ले लेती है। इसी चीज को यहाँ कृष्ण जी ने बताया है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर
दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। फिर सेकंड श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम मतलब न इस आत्मा को, छिन्दति मतलब काटता है, दहति मतलब जलाता है, पावकः मतलब आग, क्लेदयन्ति मतलब गीला करते हैं, शोष्यति मतलब सुखा सकता है, और मारुतः मतलब वायु। तो देखते हैं श्लोक, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम दहति पावका, इसको आग नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदन त्यापो, इसको जल गीला नहीं कर सकते। न शोष्यति मारुता, और वायु नहीं सुखा सकती। हमारी जो आत्मा है, जो हमारे शरीर में रहती है, और इस शरीर को त्यागने के बाद वह आत्मा नहीं मरती है, वह आत्मा उस शरीर को त्याग देती है। तो उसी आत्मा के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि हमारी जो ये आत्मा है, इसको शस्त्र काट नहीं सकते हैं, इसको आग जला नहीं सकती है, और इसको जल गीला नहीं कर सकते हैं, तथा वायु जो है वह इसे सुखा नहीं सकती है। तो इस श्लोक का यही मतलब है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता, इसको जल गीला नहीं कर सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। तो क्लियर। थर्ड श्लोक देखते हैं हम, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितु महर्षि। जातस्य मतलब जन्म लेना, ध्रुवो मतलब निश्चित, मृतस्य मतलब मरे हुए का, शोचितुम मतलब शोक करने के, अर्हसि मतलब योग्य हो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है। क्या बता रहा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, इस मान्यता के अनुसार, मतलब जो भी मान्यता है उसके अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है। जन्म मृतस्य च, और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। जो जन्म लिया है उसे एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, और जो मर चुका है उसे भी इस संसार में फिर से जन्म लेना है, वो किसी भी रूप में जन्म ले सकता है। तस्माद् परिहार्ये अथे न त्वं शोचितु महर्षि। तस्माद् परिहार्ये अथे मतलब इससे भी बिना उपाय वाले, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषयों में न त्वं शोचितु महर्षि, तू शोक करने योग्य नहीं है। कृष्ण जी का कहना है कि बस तुम इतनी बात को जान लो कि जो इस संसार में जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, और जो मर चुके हैं उनका भी इस संसार में जन्म लेना निश्चित है। इसलिए तुम कौन मरेगा और कौन जीवित रहेगा इस पर विचार मत करो, ऐसा कहना है कृष्ण जी का। जब अर्जुन जी शस्त्र नहीं उठाते हैं तब वह कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कौन जीवित रहेगा, ये संसार ही ऐसा है, यहाँ पर जो जन्म लिया है उसे मरना है, और जो मर चुके हैं उन्हें इस संसार में वापस फिर से जन्म लेना है। इससे ज्यादा इसके विषय में तुम शोक नहीं कर सकते हो। अब चौथा श्लोक देखते हैं,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सत्व कर्मणि। कर्मण्ये मतलब कर्म करने में, माँ नहीं, कदाचन कभी, हेतु मतलब कारण, ते मतलब तुम्हारी, संगो सत्व मतलब आसक्ति हो। यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्तु अधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, अर्थात तू सिर्फ कर्म कर। माँ फलेषु कदाचन, उसके फलों में कभी नहीं, मतलब तुम जैसा भी कर्म कर रहे हो सिर्फ कर्म करते जाओ, उसका फल क्या मिलेगा इस पर विचार नहीं करना है। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते, इसलिए तू कर्मों के फल का कारण मत हो, जो कर्म के फल का कारण होते हैं वो तुम मत बनो। ते संगो असत्व कर्मणि, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। यदि तुम फल को ही कारण मान लोगे कि मुझे ये करने से ऐसा फल मिलेगा, तो तुम कभी कर्म कर ही नहीं पाओगे। यही चीज बता रहे हैं यहाँ कृष्ण जी कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो। फल उस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो कि वो फल तुम्हें कैसा दे रहा है। यदि तुम फल को देखोगे और कर्म करने के पहले ही तुम फल के बारे में निश्चित कर लोगे कि फल मेरा ऐसा होगा, तो तुम उस कर्म को कर ही नहीं पाओगे, ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि, इसलिए तू कर्मों के फल का कारण मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। 5th श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा जब, यदा यदा मतलब जब जब, ग्लानि ग्लानि मतलब हानि, अभ्युत्थानम मतलब प्रधानता, अधर्मस्य मतलब धर्म अधर्म की, सृजाम्यहम् मतलब मैं जन्म लेता हूँ या प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि और ग्लानिर्भवति भारत, अधर्म की वृद्धि होगी। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोग प्रकट होता हूँ। कृष्ण जी यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, इस भारत में जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, मतलब धर्म की जब जब हानि होगी, जब जब धर्म को नीचा दिखाया जाएगा तब तब, और अधर्म की वृद्धि होगी मतलब अधर्म को ऊपर रखा जाएगा और धर्म को नीचे, जहाँ पर मैम अधर्म से मतलब क्या होता है? बेटा जैसे हम अच्छे और बुरे काम करते हैं, जैसे अच्छे कामों की संख्या में ज्यादा होना और बुरे की कम होना, तो ऐसे समय में कृष्ण जी कह रहे हैं मेरे इस संसार में आना उचित नहीं है। जब बुरा कर्म, बुरे काम ज्यादा होंगे और वो बहुत ज्यादा जगह अच्छे कामों की कमी होगी, अच्छे काम नहीं किए जाएंगे, तब तक मैं अच्छे कामों को करवाने के लिए इस संसार में जन्म लूंगा। समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो सुनिए, आप माइक ऑफ कर दीजिए। तब वही कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
इस भारत में जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। मतलब मैं अपने रूप में नहीं आता हूँ, कोई और नए रूप को धारण करता हूँ और इस संसार में प्रकट होता हूँ। क्लियर हो गया? अब आइए आगे देखते हैं 6 श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर परित्राणाय मतलब उद्धार के लिए, साधूनां मतलब भक्तों के, विनाशाय मतलब संहार के लिए, दुष्कृतां मतलब दुष्टों के, संस्थापनार्थाय मतलब पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि मतलब प्रकट होता है, और युगे युगे मतलब युग युग में। परित्राणाय साधु नाम मतलब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम मतलब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए। जो पाप कर्म करते हैं ना, जो बुरे काम करते हैं, उनका विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए। संभवामि युगे युगे मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो कृष्ण जी कह रहे हैं जब जब संत जनों पर मुश्किलें आएंगी तब मैं साधु पुरुषों संत जनों का उद्धार करने के लिए, जब जब पाप कर्म बढ़ेंगे तो उनका विनाश करने के लिए, और जब जब धर्म अपनी जगह से हिलेगा तो उसे उसी जगह पर स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। मतलब जब भी संत जनों का उद्धार करना होता है, या पाप कर्म का विनाश करना होता है, या धर्म को अच्छी तरह से स्थापित करना होता है, तब तब मैं इस संसार में अपना रूप बदलकर जन्म लेता हूँ। 7वां श्लोक है श्रद्धा वाला भते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधि गच्छति। श्रद्धावान मतलब श्रद्धालु व्यक्ति, लभते मतलब प्राप्त करता है, संयतेन्द्रिया संयमित इंद्रियां, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, अचिरेण मतलब शीघ्र ही, अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है। यहाँ पर बता रहे हैं आपको श्रद्धावान लभते ज्ञानम जितेंद्रिय साधन परायण, और श्रद्धावान मनुष्य तत्परा सतेंद्रिय ज्ञान को प्राप्त होता है। यहाँ पर बता रहे जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधि गच्छति, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को, ये किस स्टूडेंट में ने किया है, इसे इरेज कीजिए। मैम ये क्या बोलते हैं 7 वाला का लास्ट क्या लिखे है? कौन सा बेटा? मैम 7 वाला का लास्ट मुझे समझ नहीं आया। हाँ तो मैं फिर से बता रही हूँ आपको। शांति वाला। शांतिम चिरेणाधि गच्छति मतलब शांति चिरेणा
धि गच्छति मतलब शांति को प्राप्त होता है। पर कैसा व्यक्ति जिसको भगवत प्राप्ति प्राप्त हो जाती है वो। अभी आप फिर से सुनिए, जिस मनुष्य के पास जितेंद्रिय है, साधन परायण है और श्रद्धावान मनुष्य, इस टाइप के मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर? किसको ज्ञान प्राप्त होता है? जिनके पास जितेंद्रिय, इंद्रियों को जो वश में रखते हैं, जो साधन परायण है, जो साधनों को तुच्छ मानकर सांसारिक भोगों को छोड़ देते हैं, और श्रद्धावान मनुष्य जो लोगों की हमेशा मदद करते हैं, ऐसे व्यक्तियों, ऐसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान को प्राप्त करके ये, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये सीधे भगवान चिंतन में चले जाते हैं, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं, और वहीं पर इन्हें परम शांति प्राप्त हो जाता है। तो ये श्लोक इस तरह है कि जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, अज्ञानी मनुष्य ही इस संसार में रहने का जिद करते हैं। जो ज्ञानवान है, जिन्हें पता चल जाता है कि इस संसार में ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान के बाद वे इस संसार से मोह छोड़ देते हैं, और उसके बाद वह भगवान की चिंतन में, भगवान की तपस्या में लीन होकर वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ये था आपका 7वां श्लोक। अब 8वां श्लोक देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मतलब होता है जो, माम मतलब है मुझे, मई मतलब है मुझ में, पश्यति मतलब है देखता है, प्रणश्यति अदृश्य होता है, मैं मतलब मेरे लिए। यहाँ पर यो माम पश्यति, जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मुझे देखता है, और तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, स च मे न प्रणश्यति, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों मतलब इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चर अचर जो भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों में मुझे देखता है, भगवान को देखता है, और संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है, और जो संपूर्ण प्राणी है उसमें वह भगवान को देखता है। उसके लिए भगवान कभी भी अदृश्य नहीं है, और भगवान के लिए वह अदृश्य नहीं होता है। यहाँ पर सीधी सी बात बताया है कि इस संसार के सभी प्राणियों में जो मनुष्य सिर्फ मुझे देखता है और मुझे ही एहसास करता है कि मैं ही हूँ संपूर्ण संसार में, उसके लिए मैं कभी भी, अरे जब सभी प्राणियों सभी में भगवान ही दिख रहे हैं तो उसके लिए भगवान अदृश्य कहाँ हुए? वो तो सब जगह भगवान को ही देख रहा है। और जो सब प्राणियों में भगवान को देखता है, भगवान भी उसे ही देखते हैं, भगवान के लिए भी वह व्यक्ति अदृश्य नहीं होता है। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में मुझे देखता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। लास्ट श्लोक है 9। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विरजयो भूतिर्धुवो नीतिर्मम मितिर्मम। यहाँ पर बता रहा है योगेश्वर, योगेश्वर मतलब योग के स्वामी,
पार्थो मतलब अर्जुन, श्री मतलब ऐश्वर्य और विजयो मतलब जीत, मतिर्मम मतलब मेरा मत। यहाँ पर यत्र योगेश्वरा कृष्णो मतलब हे राजन, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। क्या बता रहे हैं? यत्र योगेश्वरा कृष्णो मतलब जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। यत्र पार्थो धनुर्धरा और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है। तत्र श्री विजयो वहां पर ऐश्वर्य, विजय, भूतिर्ध्रुवो विभूति और अचल नीति है। नीतिर्मन मृतिर्मम ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, हे राजन सुनो, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है वो खुद कह रहे हैं कि जहाँ पर मैं हूँ और जहाँ पर गांडीवधारी अर्जुन है, जहाँ पर तुम हो, मतलब अभी कृष्ण जी अर्जुन जी को संदेश दे रहे हैं ना, तो वह कह रहे हैं कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, मतलब जहाँ पर मैं हूँ और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है और जहाँ पर तुम हो वहां पर ऐश्वर्य मतलब लक्ष्मी, विजय मतलब हमेशा विजय, विभूति और अचल भूमि नीति है, ऐसा मेरा मत है। मतलब कृष्ण जी का कहना है कि जहाँ पर मैं हूँ और जहाँ पर अर्जुन तुम हो, वहां पर कभी भी ऐश्वर्य, विजय, विभूति और अचल नीति हो, ऐसा ही होता है और ऐसा मेरा मत है। वहां पर कोई भी काम गलत नहीं होगा। तो आपको ये गीतामृतम चैप्टर समझ आया? यस मैम। सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आपको ये 7 चैप्टर गीतामृतम सप्तमा पाठ गीतामृतम चैप्टर आपको समझा दिया मैंने, आपको समझ आ गया। अब आप देखिए आपके बुक के नीचे हिंदी में अनुवाद दिया है श्लोक का, दिया है सबके में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अभी आप उसे कॉपी में कंप्लीट करेंगे। पहले श्लोक लिखेंगे, श्लोक के नीचे उसका हिंदी अनुवाद, फर्स्ट श्लोक अनुवाद, सेकंड श्लोक अनुवाद, इस तरह से आपको लिखना है और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कल हम जब इसका क्वेश्चन आंसर ये सब समझा दूंगी मैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। आज आपका होमवर्क तो क्या है कि आपको सिर्फ श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखना है। ओके मैडम भी मैम। यस मैम करेंगे? हाँ बेटा। मैम हाँ इसे होमवर्क कॉपी में करेंगे? नहीं, होमवर्क कॉपी में करेंगे होमवर्क को? नहीं, होमवर्क दिया जाता है कि आज मैंने चैप्टर पढ़ा दिया तो अब आपका काम क्या है कि आपको उसे कंप्लीट करना है। तो ये होमवर्क में ही आएगा, डबल वर्क नहीं करना। आपकी जो सब्जेक्ट कॉपी है उसी में आपको लिखना है। ओके ठीक है मैम। ओके मैम। ओके, तो आप सब्जेक्ट कॉपी में इसे लिखिए और कंप्लीट करिए। कल हम इस चैप्टर को अभ्यास पृष्ठ को कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके मैम। यस ठीक है, मैम। मैं यहीं पर मैम। क्लास को एंड कर रही हूँ। मैम आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए। हाँ बोलिए। वो क्या मैम, मैं अभी अभी एडमिशन ली हूँ, तो आप मुझे फर्स्ट से 6 तक भेज सकते हो क्या? नो बेटा, ये वो पॉसिबल ही नहीं है। आप ग्रुप में किसी स्टूडेंट से बात करिए और उनसे वर्क वो करिए, और नहीं तो आप अभी मेरे साथ चलिए सप्तमा पाठा से। जब हम रिवीजन करेंगे तो फिर से हम इस चैप्टर को ये सबको जब पिक्सान करेंगे तब आप बता लेना, पर प्रथमा पाठा से षष्ठा पाठा तक मत करिए। ओके, सप्तमा पाठा से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम फिर से रिवीजन करते हैं, तब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके ओके मैम। ओके। और कोशिश करिए ग्रुप में कोई बच्चा आपको नोट्स दे दे। ओके मैम।
ओके, Thank अगर you. ग्रुप से नहीं मिलता तो फिर मुझे बताइएगा। ओके, चलिए यहीं पर मीटिंग एंड कर रहे हैं हम। थैंक यू। तो